सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर चल रही बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अब सिर्फ विरोध करने या फिर याचिका दाखिल करने से बात नहीं बनने वाली है। जो लोग खुद को डॉग लवर कहते हैं या जो एनजीओ इस मुद्दे में सक्रिय नजर आते हैं, उन्हें अब आर्थिक जिम्मेदारी भी उठानी होगी। बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहे, उन्हें पैसे अब जमा कराने होंगे। व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में दखल देने वाले डॉग लवर्स को 25,000 रुपए और किसी भी एनजीओ को 2 लाख रुपए अब जमा कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन के बाद आवारा कुत्तों को वापस उनके इलाके में छोड़ने का आदेश देते हुए डॉग लवर्स और एनजीओ को 25,000 और 2 लाख रुपए रजिस्ट्री के लिए जमा कराने का निर्देश दे दिया है। कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के अंदर ये रकम जो है वो डिपॉजिट करने के लिए कहा है। आपको ये भी बता दें, कोर्ट का कहना इस पर है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें आगे इस मामले में कोर्ट में पेश होने नहीं दिया जाएगा। अब अदालत ने ये कदम इसीलिए उठाया क्योंकि अब तक ज्यादातर बहस सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं थी, लेकिन जमीनी समाधान पर कोई ठोस योगदान सामने आ ही नहीं रहा था। अब जस्टिस संदीप जो मेहता है, उन्होंने साफ कर दिया है कि ये कॉस्ट शेयरिंग का सिद्धांत है। अगर आप समाधान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसका बोझ भी आपको उठाना होगा। जस्टिस एनवी ने भी ये कहा है कि जमा किया गया पैसा शेल्टर होम, नसबंदी केंद्र, इसके अलावा कुत्तों के खाने और देखभाल पर खर्च होगा। यानी कि अब अदालत चाहती है कि डॉग लवर्स सिर्फ तर्क ना दें, बल्कि जिम्मेदारी निभाने के लिए भी आगे आ जाएं। आपको मैं ये भी बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधी, सख्त और जमीनी बात भी कह दी है। जो लोग सड़क के कुत्तों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सिर्फ विरोध में नहीं, समाधान में भी हिस्सेदार बने। अदालत ने साफ कहा है कि प्रशासन और नगर निकाय के पास उतना पैसा या फिर स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं जितनी बड़ी ये समस्या है। इसीलिए डॉग लवर्स और जो एनजीओज हैं, वो कॉस्ट शेयरिंग के सिद्धांत पर आगे आएं और अपने हिस्से की आर्थिक जिम्मेदारी भी उठाएं। जस्टिस संदीप मेहता ने ये कहा कि जो दखल दे रहे हैं, उन्हें समाधान का हिस्सा भी बनना चाहिए। जस्टिस एनवी ने ये कहा, ये स्पष्ट कर दिया है कि जो पैसा आएगा वो शेल्टर होम, नसबंदी केंद्र और जैसा हमने आपको बताया, खाने पीने और साथ ही रखरखाव का जो काम है उस पर लगाया जाएगा। यानी कि कोर्ट ने पहली बार एक नैतिक अपील को एक तरह से कहा जाता है ऑपरेशनल मॉडल में बदल दिया है। राइट टू रेस्क्यू के साथ ड्यूटी टू फंड भी अब जोड़ दिया गया है। लेकिन इस आदेश के साथ कई अड़चनें भी अब आ गई हैं। पहली बड़ी दिक्कत यह है कि संसाधनों की कमी है। दिल्ली, एनसीआर या देश के ज्यादातर शहरों की बात की जाए तो शेल्टर होम्स की हालत पहले से ही खस्ता है। अब उदाहरण के तौर पर कुछ नगर निगम की अगर हालत देखी जाए तो उनके पास हजारों कुत्तों के लिए महज 100-200 की क्षमता वाले जो शेल्टर हैं वो ही मौजूद हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर लाखों आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखना है तो व्यवस्था आखिर आएगी कहां से? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आक्रामक कुत्तों की पहचान कैसे होगी? कोर्ट ने इस बात का आदेश दिया है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को वापस छोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर कोई कुत्ता रेबीज या आक्रामक प्रवृत्ति का है तो उससे वहां पर छोड़ा नहीं जाएगा, उसे शेल्टर में ही रहने की जरूरत होगी। लेकिन व्यावहारिक समस्या यही है कि आक्रामक कुत्ते की परिभाषा तय करना आसान नहीं है। कोई कुत्ता एक जगह शांत रहता है तो हो सकता है कि दूसरी जगह पर जाकर वो आक्रामक हो जाए। अब कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर अब मनमाने तरीके से कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक होने वाली है। हर वार्ड में नगर निगम को तयशुदा जो फीडिंग जोन है वो बनाने होंगे और ये कदम इसीलिए ताकि एक तरफ पशु प्रेमी अपनी जिम्मेदारी निभा सके और दूसरी तरफ आम जनता की जो सुरक्षा है उसको भी सुनिश्चित किया जा सके, यानी कि उनको भी सुविधा मिल सके। इसके साथ ही अगर कोई आवारा कुत्ता गोद लिया जाता है तो उसे टैग करना होगा और साथ ही आपको ये भी बता दें, दोबारा सड़कों पर उसे छोड़ना फिर मना होगा। अब सवाल यही है कि क्या ये आदेश वाकई लागू हो पाएगा? एक तरफ प्रशासन ये कह रहा है कि उनके पास पहले से ही फंड और इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी कमी है, तो दूसरी तरफ डॉग लवर्स और एनजीओ ये कह रहे हैं कि कोर्ट का ये फैसला उन पर अनुचित बोझ डालता है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी इसको लेकर शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये आदेश इंसानों और जानवरों के बीच संतुलन बनाएगा, जबकि जो पशु प्रेमी है उनका ये कहना है कि असल समस्या नगर निगम की नाकामी है, जिसका बोझ अब उन पर डाला जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश देश में एक नई बहस को छेड़ चुका है। एक तरफ इंसानों की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था का सवाल है, तो दूसरी तरफ जानवरों के अधिकार और उनकी देखभाल की भी जिम्मेदारी है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अब केवल अदालतों में आवाज उठाने का समय बीत चुका है। अब जो भी डॉग लवर है उसे खर्च उठाकर अपनी जिम्मेदारी साबित करनी होगी। अब नई व्यवस्था में अड़चन कहां है ये भी आपको बता देते हैं। पहली है कानूनी और प्रशासनिक। कौन सा एनजीओ ऑथराइज माना जाएगा, ये भी सवाल है। कितना फंड किसे
यहाँ पर मिलेगा या फिर किस निकाय को, किस ट्रस्ट को दिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। और कैसे दिया जाएगा, यानी कि जो पारदर्शिता है उसको सुनिश्चित करना जरूरी होगा। और क्योंकि आप ये याद रखिए, ये डॉग बनाम इंसान की लड़ाई नहीं है, ये अव्यवस्था बनाम व्यवस्था की लड़ाई है। सड़क का कुत्ता भी सुरक्षा चाहता है, मोहल्ले का बच्चा भी। अदालत ने रास्ता दिखा दिया है, हक के साथ हिस्सा भी जरूरी है। जो आवाज उठाते हैं वो हाथ भी बढ़ाएं। पैसा, समय, प्रबंधन और पारदर्शिता के साथ सभी शेल्टर भरेंगे और सड़कें सुरक्षित होंगी।